समाजवादी पार्टी के चेयरमैन पद पर उम्मीदवार के पति संटू गुप्ता द्वारा कचहरी परिसर में पहुंचकर अधिवक्ताओं से मतदान करने की अपील की। उनके साथ आदित्य यादव 207 रहे। सर्वप्रथम मां ने कचहरी परिसर पर जाकर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा अधिवक्ताओं से अपील की। दोपहर को तलैया मैदान से सपा के रोड शो में पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव ने दावा किया कि सपा को मुस्लिम समुदाय के साथ हर धर्म जाति का वोट मिल रहा है। सपा की टक्कर भाजपा से है। वहीं दूसरे चरण में जिस तरह सपा के लोगों के वोट काटे गए हैं उसको लेकर जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। जिस तरह से चुनाव का आज अंतिम दिन है और आज और रैली निकली है, तो किस तरह से आपको जनसभा, किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? नहीं, रैली तो नहीं, हम लोगों ने तो जनसंपर्क के लिए निकले थे। वो इतने अधिक जनता का आशीर्वाद है, जनता जो एकदम साथ होने लगी तो वो उसका रूप बदल गया। तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपको इस बार, आपके लिए इस बार? ये मैं तो कह ही सकता हूँ कि कैंडिडेट तो महिला है, मेरी पत्नी कैंडिडेट है, काम तो उन्हीं को करना है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो मेरे काम किए थे मैंने उनको पहले सुचारू रूप से फिर सही करना है और दोबारा दूसरा काम जो है मुख्य मुद्दे मुख्य मुद्दे हैं जैसे आपके लाइन पार के जल भराव की समस्या है। जब कोई मृत्यु हो जाती है तो महिलाओं के लिए 9 बार जब होते हैं हिंदू धर्म में तो कोई स्थान नहीं है नगर पालिका क्षेत्र में। तो सबसे पहले जो पिछले कार्यकाल में जो मैंने 38 करोड़ रुपए छोड़ा था टेंडर लगाया, तो 3 महीने तक तो ये अधिशासी अधिकारी आई नहीं इटावा, क्योंकि सरकार बीजेपी की हो गई थी। तो वो काम जो टेंडर वो पैसा उन्होंने दूसरी जगह लगा दिया, तो इसलिए सबसे पहले तो वो काम कराना है। 9 बार वाला हुआ, आपके जो है क्या नाम है जल भराव की समस्या है लाइन पार, और भी कई समस्याएं हैं जैसे पोस्टमार्टम घर पर कोई हॉल नहीं है, वहाँ एक एसी हॉल बनवाना है। दूसरा जो हमारे इटावा नगर और नगर पालिका के क्षेत्र में जैसे कोई मृत्यु हो जाती है तो बॉडी फ्रीजरों की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। आपके एम्बुलेंस जो सब वाहन है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक सब वाहन चल रहा है नगर पालिका में। तो लाइन पार भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक ही समय पे कोई मृत्यु हो जाती तो दिक्कत होती है। तो आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं? जनता को पूरा मुझ पर भरोसा है कि ये दिक्कत जो भी दिक्कत है हम लोग खुद स्वतः देखते हैं। हम नगर के अंदर एक आध भले ऐसी वो हुई होगी जिस वार्ड में हम जाते ना हो, कोई आज ही थोड़ी नहीं जा रहे, चुनाव में नहीं जा रहे, इसलिए जनता हमारे साथ है। मैं जनता के सुख दुख में रहता हूँ, इसलिए जनता मेरे साथ है। जनता को क्या चाहिए? काम के साथ साथ उनको चाहिए सम्मान के साथ साथ चाहिए जहाँ दुख सुख में जो व्यक्ति रहेगा जनता उसे वोट देगी। ये चुनाव व्यक्तिगत उसका होता है और क्या नाम है व्यक्तिगत होता है, एक दूसरे की टचिंग का होता है चुनाव। पिछले कार्यकाल में देखा गया कि आपके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, उससे जनता आपको कितना समर्थन दे रही है? ये समर्थन ही तो है जनता का, इसीलिए तो जनता पिछले कार्यकाल को देखते हुए विकास के नाम पर वोट दे रही है, चेहरे से वोट दे रही है। मैं इटावा की जनता से हाथ जोड़कर पैर छू के जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं कि 11 तारीख को सुबह ही सबसे पहले वोट डालें और साइकिल चुनाव निशान है, तीसरे नंबर खाने पर चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाएं। ये जनता से मैं हाथ जोड़ के पैर छू के प्रार्थना करता हूँ 11 तारीख को वोट दें। जनता विकास के नाम पर वोट दें, काम के ये नगर की सरकार बनने जा रही है। नगर में जो विकास कराए इससे ऊपर नीचे सरकार से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब तक नगर में आपकी सफाई व्यवस्था आपके लोग सही नहीं होंगे जब तक कैसे काम होगा। जिस तरह से निकाय चुनाव का आज अंतिम दिन है और आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? हम विकास को लेके वोट करेंगे, अपने इटावा की समृद्धि को लेके वोट करेंगे। तो क्या मुद्दे आपके प्रमुख रहेंगे इस बार? मुद्दे हमारे प्रमुख नहीं, नेताजी का खुद ही इतना अच्छा मार्गदर्शन है। नेताजी का कहना है कि
जो पुनः वाटर कूलर जो ध्वस्त पड़े हुए हैं उनको पुनर्निर्माण करवाएंगे। जहाँ पर अभी तक नहीं रख पाए हैं वहाँ पर रखे जाएंगे। टूटी फूटी गलियाँ, नालियाँ, रोडें जो खुद चुकी हैं उनको दोबारा से रिपेयर करवा के और पुनः उनका निर्माण होगा। तो आप कैसा चेयरमैन चाहेंगे इस बार? ये तो पूरी जनता जानती है। संटू गुप्ता जी। क्या नाम है आपका? श्रीपत वर्मा। जिस तरह से निकाय चुनाव का आज अंतिम दिन है और किस तरह का आप चेयरमैन चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार आप? मुद्दे तो बहुत से होते हैं, लेकिन जनता की जो मुख्य समस्या हो उसका अगर समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। सबसे पहला काम नगर पालिका का होता है स्वच्छ पानी, ठीक है। इसलिए 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम फिल्टर का पानी टंकी से सप्लाई के लिए 100 मीटर की दूरी पे स्वीपर, 200 मीटर की दूरी पे 100 मीटर की दूरी पे डस्टबिन और 200 मीटर की दूरी पे स्वीपर, जिससे समस्या गंदगी की कतई ना हो, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। और जो जाम की समस्या है शहर की उसको भी निराकरण किया जाएगा। लाइन पर पानी की भराव की समस्या है उसका भी समाधान किया जाएगा। और आने वाले समय में जो काम पहले किए गए थे वो नहीं हो पाए हैं उनको भी दोबारा से फिर से कराया जाएगा। मिक्की गुप्ता, जिला प्रवक्ता। जिस तरह से आज देखा जा रहा है निकाय चुनाव का अंतिम दिन है और सभी दल आज अपने अपने कैंपेन में लगे हैं, तो आप किस तरह से इस बार इस चुनाव को देख रहे हैं और क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो आप उन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? देखिए, मुद्दा तो हमारा वही है विकास का। जो भी प्रत्याशी उतरे हैं वो वोट मांग रहे हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन हमारे प्रत्याशी ने विकास किया है और उस पर वोट मांग रहे हैं। और आज जो जनसैलाब सड़कों पर उतरा है, जो आपने हुजूम देखा है, ये जनता का हमारे प्रत्याशी संतू गुप्ता के प्रति प्रेम है। और इस बार ज्योति संतू गुप्ता जी भारी मतों से जीत कर आएंगी। लोगों का एक तरफा वोट है। आप देखेंगे, आप किसी भी गली मोहल्ले में जाइए, संतू गुप्ता ने जो काम किए लोग उनको नाम से जानते हैं। मैं पिछले 12-13 दिनों से उनके साथ कैंपेनिंग में था। माननीय शिवपाल सिंह के साथ भी मैं कैंपेनिंग में रहा। तो जो हम लोग अल्पसंख्यक समाज में गए और लोगों में जो एक मैसेज है कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो भटक गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक समाज पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ है और बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सेदारी होगी और हम लोग देखना बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। देखा गया था कि इंद्रीज अंसारी को टिकट दिया गया और एन वक्त पर सपा हाईकमान द्वारा उनका टिकट काट दिया गया और उसके बाद उन्होंने बगावत की, वो बसपा में शामिल हो गए। तो आप किस तरह से लड़ाई देख रहे हैं इसमें? देखिए, इदरीस भाई पुराने समाजवादी रहे हैं। आज भले ही वो नाराज हैं और बसपा से टिकट ले आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी समाजवाद है। कुछ थी उनकी कमियां और लोगों का जो जनमत था, आपने देखा होगा जब टिकट मिला था उनको, तो हमारा चुनाव उस तरीके से नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से होना चाहिए था उफान पे। फिर यहाँ से जनता की जो मांग थी, उस जनता की मांग को राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने पूरा किया। जो यहाँ से रिपोर्टें गई, सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि संतू गुप्ता जी पहली पसंद है जनता की और आम जनमानस की वो पहली पसंद है। इसको देखते हुए एट टाइम पर उनका टिकट काटकर ज्योति संतू गुप्ता को दिया गया और ये मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ने जन भावनाओं का सम्मान किया है और बहुत भारी जीत होने वाली है समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं पिछले कामों को याद करके एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में। देखिए, पिछले काम तो जो हमने किए हैं और अब जो हम नए काम करने वाले हैं, जैसे डीप फ्रीजर खराब पड़े हुए थे बॉडी वाले, हम 3 और लाएंगे। शमशान घाट पे जब हम लोग सब का वहाँ जलाने जाते हैं तो वहाँ महिलाओं के लिए नौबार में नहाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बार हम लोग 5 नौबार भी महिलाओं के लिए बनाएंगे। लाइटें जो खराब पड़ी उनको सही कराएंगे, नई लाइटें देने का काम करेंगे। गलियाँ जो खराब पड़ी उन गलियों को ठीक कराएंगे और जो भी शहर में सौंदर्यकरण की व्यवस्था उसको पूरा सुदृढ़ किया जाएगा और सब चौराहों को जगमगाया जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैसेज यही है कि हम कहते हैं कि इटावा की जनता भ्रमित ना हो, एक तरफा साइकिल पर वोट पड़ने चाह रहा और आप भी इस महाकुंभ पर अपना वोट देकर समाजवादी पार्टी की जीत को और बढ़ाकर उसको सुनिश्चित करें। यहाँ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति संतू गुप्ता जी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना कुशवाहा। जिस तरह से देखा जा रहा है निकाय चुनाव में महिला सीट होने के बाद महिला मैदान में है, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपको इस बार आप वोट करेंगे? संतू गुप्ता ने बहुत कार्य किए हैं और पब्लिक उनके कार्य से खुश है, तो जनता जितनी है
सब उनका सपोर्ट कर रही है। और मैं पूरी जनता से अपील करती हूँ सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा भैया को वोट दें। जो उनने कार्य किए हैं समाज के लिए, और जैसे कि कालेवान है, और घाट पे भी उन्होंने, शमशान घाट पे उन्होंने काम किया है, पक्के तालाब से काम किया है। तो इसी कार्य को लेके और उनकी एक जो उन्होंने किया है उसी को लेके सारी पब्लिक उनके पीछे लगी हुई है। और पब्लिक शायद जनता जो है उन्हें इतना भाव से जिताएगी कि उनके पीछे बहुत पड़ी है, और जनता अच्छे वोटों से जिताएगी।